एस्टेरॉइड का शेप इतना अजीब क्यों होता है और मिरर में हमें हमारी डरावनी तस्वीर कब और क्यों दिखती है, ऐसे ही कुछ और धांसू फैक्ट जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। फ्रेश अंडे पानी में डूब जाते हैं पर पुराने नहीं, क्यों? एक्चुअली फ्रेंड्स, ताजा अंडे पानी में डूब जाते हैं, पुराने नहीं डूबते। इसका रीजन यह है कि पुराने अंडों के भीतर एयर पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं, इससे उसका साइज बढ़ जाता है, जबकि सॉल्टी वाटर में एग्स फ्लोट करते हैं। इसका कारण है कि नमक मिलने के कारण वाटर की डेंसिटी बढ़ जाती है और अंडा तैरने लगता है। फैक्ट नंबर 4, आखिर साबुन का झाग हमेशा सफेद ही क्यों होता है? दोस्तों, आपने भी ये नोटिस जरूर किया होगा कि आखिर साबुन किसी भी कलर का हो पर उसका झाग सफेद ही आता है, पर ऐसा क्यों? दरअसल इसके पीछे साइंस का हाथ है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब कोई चीज सभी कलर्स को ऑब्जर्व कर लेती है तो वो हमें काली दिखाई देती है। यदि वो सभी रंगों को रिफ्लेक्ट कर देती है तो हमें वो सफेद दिखाई देती है। चाहे साबुन किसी भी कलर का हो, जब उसकी फॉर्म बनती है तो उसमें एयर, वाटर एंड सॉल्ट होता है, गोल आकार लेकर यही बुलबुलों के रूप में दिखता है। और जब इन पर रेज ऑफ लाइट अर्थात प्रकाश की किरणें पड़ती है तो लाइट उससे रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिस कारण यह ट्रांसपेरेंट बुलबुलों से बना सफेद झाग यानी कि व्हाइट फॉर्म दिखाई देती है। सो फ्रेंड्स, दिस वाज द रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट फॉर्म ऑफ सॉफ्ट। तो दोस्तों, यही था साबुन का सफेद झाग बनने का कारण। फैक्ट नंबर 3, ब्लडी मेरी इल्यूजन। दोस्तों, अब हम ये जानने वाले हैं कि मिरर में हमें हमारी डरावनी तस्वीर क्यों और कैसे दिखती है। सो फ्रेंड्स, बहुत सी स्टडी से यह पता चला है कि अगर आप लो लाइट यानी कि कम रोशनी में बहुत लंबे समय तक मिरर में खुद को देखते हो तो कुछ समय बाद आपको शीशे में खुद का स्कैरी फिगर दिखाई देता है। माना जाता है कि हमारा ब्रेन कंटिन्यूसली एक ही चीज को देखने से बोर होने के कारण ऐसी आकृति बनाता है, लेकिन कुछ लोगों को मिरर में अपनी डरावनी आकृति देखने के बाद कई दिनों तक हर जगह वही दिखाई देने लगती है। माना जाता है वर्ल्ड फेमस ब्लडी मेरी भी इसी का नतीजा हो सकता है। फैक्ट नंबर 2, इंडिया में उत्तर प्रदेश का एक शहर वाराणसी, जो कि काशी विश्वनाथ धाम के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड यह शहर हिंदू तीर्थ यात्रियों का सिंबल ऑफ फेथ अर्थात आस्था का प्रतीक है। लोगों की मान्यता है कि यहाँ पर भगवान शिव स्वयं निवास करते हैं। ऐसा माना जाता है कि एक बार इस मंदिर के दर्शन करने और पवित्र गंगा में स्नान कर लेने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान विश्वनाथ या विश्वेश्वर यानी शिव के नाम से रखा गया है, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड का शासक, इसलिए मंदिर को काशी विश्वनाथ मंदिर कहा जाता है। मंदिर हिंदुओं के लिए बहुत महत्व रखता है क्योंकि यहाँ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक के रूप में प्रतिष्ठित है। ऐसी मान्यता है कि लॉर्ड शिवा एक्चुअली स्टेड हियर फॉर सम टाइम, यानी कि भगवान शिव वास्तव में यहाँ कुछ समय के लिए रुके थे। इस दिव्य मंदिर में हर साल 70 लाख से अधिक श्रद्धालु आते हैं। मंदिर में जब मूर्तियों का श्रृंगार होता है तब सारी मूर्तियां पश्चिम मुखी होती है। इस ज्योतिर्लिंग में शिव और शक्ति दोनों साथ ही विराजते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर के ऊपर गोल्डन अम्ब्रेला अर्थात एक सोने का छत्र लगा हुआ है। ऐसी मान्यता है कि इस छत्र के दर्शन से लोगों की सभी विशेष पूर्ण होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। फैक्ट नंबर 1, एस्टेरॉइड का शेप आखिर ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, जब भी हम यूनिवर्स में मौजूद बड़े ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो ऑलमोस्ट सभी का आकार हमें गोल दिखाई देता है, चाहे वह कोई बड़ा स्टार हो या फिर कोई मून। पर इसके अलावा अगर यूनिवर्स में घूमते एस्टेरॉइड यानी कि उल्कापिंड की बात करें तो ज्यादातर एस्टेरॉइड का शेप राउंड ना होकर बहुत अजीब होता है, जो दिखने में कभी बतख की तरह तो कभी किसी बड़े स्टोन की तरह दिखाई देते हैं। पर आखिर ऐसा क्यों है? जब यूनिवर्स में मौजूद प्लेनेट और मून का शेप राउंड होता है तो फिर आखिर एस्टेरॉइड इतने वियर्ड शेप में क्यों होते हैं? और आखिर हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सबसे बड़ा एस्टेरॉइड कौन सा है? तो दोस्तों, पहले समझते हैं कि आखिर एस्टेरॉइड बनते कैसे हैं। एस्टेरॉइड कई कारणों से बनते हैं, पर सबसे ज्यादा 2 कारण होते हैं, जिनमें पहला, जब कोई स्टार या प्लेनेट नेबुला डस्ट से बनता है तब निर्माण के समय उसका कुछ पार्ट टूटकर अंतरिक्ष में चला जाता है, जो बाद में एस्टेरॉइड बन जाते हैं। इसके अलावा जब किसी बड़े एस्टेरॉइड की टक्कर किसी दूसरे बड़े ऑब्जेक्ट से होती है तब उसके कुछ टुकड़े इस टक्कर के चलते टूटकर यूनिवर्स में चले जाते हैं, जो बाद में एस्टेरॉइड कहलाते हैं। हमारी पृथ्वी के चंद्रमा का निर्माण भी पृथ्वी से एक प्लेनेट की टक्कर के कारण बने एस्टेरॉइड के चलते हुआ है। ये एस्टेरॉइड कई धातु से मिलकर बने होते हैं, जिनमें आयरन, निकल, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड और कई कीमती मेटल्स भी शामिल है। हम अपने सोलर सिस्टम में ऐसे कई एस्टेरॉइड को ढूंढ चुके हैं जिनमें सोना, सिल्वर, डायमंड जैसे कई कीमती पदार्थ बहुत ही ज्यादा मात्रा में मौजूद है। और शायद यही कारण है कि कई प्राइवेट स्पेस रिसर्च कंपनियां भविष्य में एस्टेरॉइड माइनिंग जैसे मिशन पर काम करना चाहती है, ताकि इन एस्टेरॉइड की माइनिंग करके उनके अंदर मौजूद कीमती धातुओं को पृथ्वी पर लाकर भेजा जा सके। कई कंपनी है जो एस्टेरॉइड माइनिंग के लिए सामने आई है, जिनमें से ही एक प्राइवेट स्पेस रिसर्च कंपनी स्पेस एक्स भी है, जिसका कहना है कि एस्टेरॉइड माइनिंग के जरिए हम पृथ्वी पर कई ऐसे साधनों को ला सकते हैं जो आज पृथ्वी पर ऑलमोस्ट विलुप्त हो चुके हैं। साइज ऑफ एस्टेरॉइड, वैसे सही तौर पर इनके साइज का आकलन करना संभव नहीं है और इनका आकार एक छोटे से पत्थर से लेकर माउंट एवरेस्ट साइज जितना बड़ा हो सकता है। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने हमारे मून जितने बड़े भी कई एस्टेरॉइड की खोज की है, जिनके पास हमारी पृथ्वी की तरह अपने मून भी है, और यहाँ तक कि इनमें से कुछ एस्टेरॉइड के पास तो अपना खुद का एटमॉस्फेयर भी मौजूद है। हमारे सोलर सिस्टम में ऐसे कई एस्टेरॉइड अर्थात उल्कापिंड है जिनके पास अपने मून भी है, जिसका एक एग्जांपल डाइमॉर्फस एस्टेरॉइड है, जिसके पास डिडीमॉस नाम का मून एस्टेरॉइड है। सो नाउ लेट्स कम टू अवर मेन क्वेश्चन कि आखिर एस्टेरॉइड का शेप इतना अजीब क्यों होता है। नासा ने एस्टेरॉइड की शेप का जवाब जानने के लिए 11,735 एस्टेरॉइड पर रिसर्च की। इस रिसर्च में उन्होंने पाया कि एस्टेरॉइड टाइम टू टाइम अपनी शेप चेंज करते रहते हैं, जिसका मुख्य कारण है इनका कम मास और कम ग्रेविटी का होना, क्योंकि हमारे यूनिवर्स में जब किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होता है तभी उसमें एक अच्छा सेंट्रल ग्रेविटी फोर्स बन पाता है, जिसके कारण उसकी सरफेस राउंड शेप में बनती है। और यही कारण है कि हमारे यूनिवर्स में मौजूद स्टार्स, प्लेनेट, मून का मास इतना ज्यादा होता है कि उसकी ग्रेविटी के कारण वे अपना गोलाकार सरफेस बना लेते हैं। जब किसी ऑब्जेक्ट का मास बहुत कम होता है तो उसकी ग्रेविटी भी कम होती है, जिसके कारण उसका सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी एक पॉइंट पर ना रहकर कई पॉइंट पर बिखरा हुआ रहता है, जिसके कारण एस्टेरॉइड की शेप भी अजीब होती है। और इनके सही शेप में ना होने के कारण इसकी एक्सेस रोटेशन और ऑर्बिट रोटेशन स्टेबल नहीं रहता, जिसके कारण ये अपने ऑर्बिट से इजीली निकलकर किसी भी ग्रह या ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी में आसानी से खींचे जाते हैं और उनसे टकरा जाते हैं। हमारी पृथ्वी पर रोजाना ऐसे कई उल्कापिंड टकराते रहते हैं, जिनमें से ज्यादातर तो हमारी एटमॉस्फेयर में ही चलकर खत्म हो जाते हैं, पर जब कई बड़े एस्टेरॉइड किसी प्लेनेट से टकराते हैं तो भारी तबाही देखने को मिलती है। मोस्ट बिगेस्ट एस्टेरॉइड ऑफ आवर सोलर सिस्टम, अगर हमारे यूनिवर्स की बात करें तो हमारे यूनिवर्स में पृथ्वी के आकार के भी एस्टेरॉइड खोजे गए हैं, पर हमारे सोलर सिस्टम में इतने बड़े एस्टेरॉइड मौजूद नहीं है। हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद 3 सबसे बड़े एस्टेरॉइड सीरीज, पलास और वेस्टा है, जिनमें सीरीज का डायमीटर करीब 940 किलोमीटर है, पलास का डायमीटर करीब
करीब 545 किलोमीटर है और वेस्टा का डायमीटर करीब 525 किलोमीटर है। सुनने में ये चाहे छोटे लग रहे हो, पर आपको बता दूं कि नासा के अनुसार पृथ्वी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए ओनली 5 किलोमीटर के डायमीटर वाला एस्टेरॉइड ही काफी होगा। और ये एस्टेरॉइड तो इतने बड़े हैं कि अगर 940 किलोमीटर के डायमीटर वाला सीरीज एस्टेरॉइड पृथ्वी से टकराया तो पृथ्वी कई टुकड़ों में टूटकर ब्रह्मांड में बिखर जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो को अंत तक देख रहे हैं तो ये वीडियो आपको डेफिनेटली अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर से दबा दें और जाते जाते एक प्यारी सी स्माइल हो जाए। क्या हुआ बाबूजी? स्क्रू ढीला हो गया है। किसका?